दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ परिवारों के टूटने की वजह क्या है। आज मैं आपसे कोई भी लीगल नॉलेज पर बात नहीं करने वाली, लेकिन जो मैं काउंसलिंग के दौरान या न्यायालय में केस चलने के दौरान परिस्थितियां देखती हूँ, उसके आधार पर मैं आपको इस तरह की वीडियो बना कर देती हूँ। और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर हो सके तो आप इन बातों को समझो और अपने परिवार में सुलह समझ कर उन मैटर को ख़त्म करने का प्रयास करो। न्यायालय आकर पारिवारिक विवादों का सुलझाने का प्रयास बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि न्यायालय में आकर विवाद बढ़ते हैं, ख़त्म नहीं होते पति पत्नी के मैटर, क्योंकि ये रिश्ते भावनाओं से जुड़े होते हैं और इन्हें रिश्तों को भावनाओं से ही चलाना चाहिए, ना कि न्यायालय या कोर्ट कचहरी का सहारा लेकर या किसी अन्य व्यक्ति को इन्वॉल्व कर। आज हम इसी पर बात करते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा क्या मैं सही हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे ज़रूर बताएं कि नहीं मैडम आप यहाँ पर गलत हैं या ऐसा नहीं होता, ताकि हो सकता है मेरा देखने का नज़रिया कुछ अलग हो और आपके नज़रिए से वो बात कुछ अलग हो, तो शायद मैं उस बात को समझ सकूँ और कुछ बदलाव मेरे अंदर भी ला सकूँ। चलिए अब हम इस पर बात करते हैं कि परिवारों के टूटने की वजह क्या है। तो मुझे लगता है कि परिवारों के टूटने की वजह कहीं ना कहीं हम और आप हैं, क्योंकि हमारे द्वारा रिश्ते की नींव गलत तरीके से रखी जा रही है। कहीं भी हम उन चीज़ों में सोच समझकर कदम नहीं उठा रहे हैं, चाहे लड़के की बात करें हम, चाहे लड़की की बात करें, चाहे परिवार के सदस्यों की बात करें। और यहाँ पर मैं पर्टिकुलर किसी सास ससुर की बात नहीं कर रही, ना ही किसी बहू की बात कर रही। मैं आज की जनरेशन और ओल्ड जनरेशन जो मतलब माता पिता हैं, उनकी समझ को लेकर मैं चीज़ों को समझने का प्रयास कर रही हूँ और वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। हो सकता है मैंने सबसे पहले कहा कि शायद मेरा नज़रिया गलत हो, लेकिन जो मुझे कारण लगता है वो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करती हूँ। तो मेरी जो नज़र कहती है, कहीं ना कहीं माता पिताओं की मतलब हमारे परिवार के सदस्यों की एक्सपेक्टेशन या सोच जो कि उन पर हावी दिन प्रतिदिन हो रही है, और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आखिर हमें बहू किस तरह की चाहिए। जैसे पहले एक सिंगल कॉन्सेप्ट होता था कि लड़के की शादी होगी, बहू आकर घर संभालेगी, बहू परिवार मतलब परिवार की सारी जिम्मेदारियों को संभालेगी। जो हम स्पष्ट शब्दों में कहें कि खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना या जो दैनिक चर्याएं होती हैं सिर्फ वही करेगी। इसके अलावा माता पिता की अपनी बहू को लेकर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी। या पति की एक्सपेक्टेशन की हम बात करें कि वाइफ आएगी, वो मेरा ख्याल रखेगी, मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगी, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह मानसिक हो, या जो भी परिवार से रिलेटेड जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सारी मतलब पूरी मिलाकर घर में रहकर वो सारे कार्यों को संभालेगी और पूरे घर को संभालेगी। मेरे माता पिता या मुझसे जुड़े सारे रिश्तों की केयर करेगी। सिर्फ यहाँ पर आकर बहू की या एक पत्नी की इच्छा को लेकर मतलब सारी चीजें वहां पर खत्म हो जाती थी। लेकिन अब वहीं पर हम बात करें आज की जनरेशन को लेकर, पहले हम बात करते हैं माता पिता को लेकर कि माता पिता जहां पर ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारी बहू आएगी, हमारा घर परिवार संभालेगी। हमने ये पहले के समय की बात करी, अब हम आज के समय की बात कर रहे हैं कि आप चाह रहे हो अच्छे से अच्छी हायर एजुकेटेड बहू, जो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, मतलब आप जितना अच्छा बड़ा सा बड़ा पैकेज हो हमारी बहू का, अच्छे से अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, अच्छे से अच्छा परिवार हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो उसकी, और साथ ही हमारे बेटे के टक्कर का मतलब उसका पैकेज हो। तो ये सारी चीजें आप आज की बहू में सबसे पहले देखी जाती है। नेचुरल है, किसी के पर्टिकुलर में किसी को पॉइंट आउट कर बात नहीं कर रही हूँ मैं। 101% हर व्यक्ति की सोच कर रही हूँ जो ये कहता है भले ही लड़के का पैकेज कम हो लेकिन लड़की का पैकेज अच्छा खासा हो, लड़की अच्छा खासा कमाती हो, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो। ये जनरल थिंकिंग बन गई है। कोई व्यक्ति आज की तारीख में ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि मेरी वाइफ पढ़ी लिखी ना हो, मेरी बहू पढ़ी लिखी ना हो, या मुझसे इनकम ना कर मतलब कमाती ना हो। ऐसा आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ अगर मिल जाए तो 5% लोग मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। 95% लोगों की सोच यही कहती है। अब उसके बाद में आप
लेकर आएंगे, पढ़ी लिखी एजुकेटेड बहू, लड़के के पैकेज से मिलता हुआ पैकेज, या जहाँ पर लड़का जॉब कर रहा है वहाँ पर जॉब करती हो, मतलब इस तरह से आप लड़की बहू लेकर आए। उसके बाद दूसरे दिन आपकी एक्सपेक्टेशन क्या कहती है कि वो बहू आकर हमें सुबह उठकर 6:30 बजे हमें चाय बना कर दे, 8 बजे हमें ब्रेकफास्ट बना कर दे, 2 बजे आपको लंच दे और 8 बजे आपको डिनर कराए। तो पॉसिबल है क्या? या आपके घर में मेड ना आए तो वो आपके घर की पूरी देखभाल करे, जिसने बरसों उस एजुकेशन को पाने के लिए अपना समय सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर लगाया है, मतलब अपने समय को यूज कुछ और तरीके से किया है, और सडनली उसका विवाह होने के बाद वो अपने मतलब सिलेबस से अलग चीजें कर पाएगी? पॉसिबल है क्या? एक बार सोच के देखना कि आप छांट कर क्या लाए और आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। कल तक आपकी इच्छा थी कि बहू पढ़ी लिखी होना चाहिए, बहू का अच्छा पैकेज होना चाहिए। शादी के दूसरे दिन आपकी इच्छा हो रही है कि बहू हमें सुबेरे ब्रेकफास्ट गरम गरम कराए या हमें चाय लेकर आए। तो ये पॉसिबल नहीं है। वही अगर हम पति की बात करें तो पति जो ये चाहता है कि मेरी पत्नी मेरी केयर करे, मेरी हर चीज का ध्यान रखे, या अब मेरी पत्नी आ गई है तो मुझे तो आज से सारी चीजों से टेंशन फ्री हो, अब मेरी सारी चीजों का ध्यान मेरी वाइफ रखेगी। लेकिन आप पसंद किसे करके लाए हैं कि आपके पैकेज के बराबर पैकेज वाली वाइफ पसंद करके लाए कि जो आपका पैकेज है वही आपकी वाइफ का होना चाहिए। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन क्या कह रही है कि अब मेरा विवाह हो गया तो अब मेरी सारी जिम्मेदारियां मेरी पत्नी के द्वारा उठाई जाएंगी, या सारी चीजें सॉफ्टली कह सकते हैं कि हाँ अब मेरी पत्नी मेरे लिए करेगी। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं आज हमारी गलती है, जो हम सोच कुछ रहे हैं, ला कुछ रहे हैं, और फिर हम उससे एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हैं। मतलब हम खरीद कर छाता ला रहे हैं बारिश के मौसम के लिए, तो यहाँ पर आप कितना कंफर्ट रह सकते हैं, ये बात आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचेंगे तो शायद इस बात को समझ पाएंगे कि आप सर्दी का मौसम है और आप खरीद कर छाता ला रहे हैं तो आप बारिश से बच पाएंगे, या आपके लिए वो उपयोगी चीज है। तो ऐसे ही उस रिश्ते को समझने का प्रयास कीजिए कि अगर आपको पहले आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर करिए कि आपको एक वर्किंग वूमेन चाहिए कि आपको एक हाउस वाइफ चाहिए। जब आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका परिवार अच्छा चल पाएगा। क्योंकि जहां अगर हम बात करें तो आज भी हमने कितनी भी तरक्की कर ली है, हम कितना भी आगे निकल गए, लेकिन हमारी सोच क्या कहती है कि लड़का कमा कर लाता है, उसके बाद वो घर में सिर्फ और सिर्फ आराम करेगा क्योंकि वो घर में पैसा दे रहा है। लेकिन अगर वही हम बात करें तो लड़की जो एक महिला है वो सुबह 10 बजे ऑफिस जा रही है तो वह किचन में से निकल कर ऑफिस जा रही है, उसके बाद में वह ऑफिस जाती है और 5 बजे आकर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर घर में बुजुर्ग माता पिता हैं तो आपको उनको देखना है, अगर आपके बच्चे हैं तो उनको देखना है, हस्बैंड को तो आपको देखना ही है। तो यहाँ पर आपकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ, मतलब समान पैकेज होने के बाद में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या कहती है, या घर में मेड नहीं है, मतलब अगर आपने मेड लगा रखी है तो अगर मेड नहीं आई है तो उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी कि आपकी पत्नी की या आपकी बहू की। तो वहां पर भी परिवार के सदस्य कोऑपरेट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं जब ये छोटी छोटी चीजें इकट्ठी होती हैं तो वाद विवाद का बहुत बड़ा कारण बनती है। और यहाँ पर ये चीजें कोर्ट में आकर कोई नहीं कहता, बात विवाद में जब ये बातें वो रूप ही अलग ले लेती है और कहीं ना कहीं आपका विवाद का कारण अन्य ही बनकर न्यायालय के समक्ष खड़ा होता है। और सिर्फ आप ईगो की लड़ाई लड़ रहे होते हैं जिसके परिणाम आप नहीं सोचते कि क्या होंगे, क्योंकि जब तक वो ईगो सेटिस्फाई नहीं होता, जब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलती कि हमने सामने वाले पक्षकार को नीचा दिखा लिया या हमने सामने वाले पक्षकार को सबक सिखा दिया, तब तक आप वो लड़ाई बराबर लड़ते रहेंगे और उसके परिणाम बिना सोचे हुए। और अगर यहाँ पर एक बार आप ये परिणाम सोच लें, मैं नहीं कहती कि परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपके जुड़े रिश्तों के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपके अपने बच्चे जो कहीं ना कहीं आपकी इस लड़ाई में मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रगल पर खड़े होते हैं, आप दोनों पति पत्नी स्ट्रगल पर खड़े होते हैं, क्योंकि जो
वृद्ध माता पिता हैं या जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, वो कहीं ना कहीं अपना जीवन खत्म कर चुके होते हैं या अपना जीवन जी चुके होते हैं। उसके बाद में वो कहीं ना कहीं आप अपना जीवन उन वजहों से खराब करते हैं जिन वजह का आपके बीच में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। तो जो मुझे काउंसलिंग के दौरान परिस्थितियां दिखी और जो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं माता पिता या पति का कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि आखिर उन्हें वाइफ कैसी चाहिए। अगर उन्हें वाइफ चाहिए, एक हाउस वाइफ चाहिए जो मेरे परिवार को संभाले या जो मेरा ध्यान रखे, मेरे परिवार का ध्यान रखे, तो यहाँ पर जब आप अपनी लाइफ में आप अपने शादी के पहले आप हनीमून प्लान कर सकते हैं, हनीमून डिस्कस कर सकते हैं, तो क्या आप इस तरह से प्लान नहीं कर सकते कि हम शादी के बाद इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, माता पिता को कैसे मैनेज करेंगे, परिवार को कैसे मैनेज करेंगे। अगर आप दोनों वर्किंग में हैं तो आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे। या आप अगर ये चाहते हैं कि नहीं मैं कमाता हूँ, आपको नहीं जॉब करनी है, आप कंटिन्यू नहीं करना, तो वो चीज़ें भी आपको पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए। तो ये छोटी छोटी समस्याएं सूझबूझ से सुलझाएंगे या आपस में बैठ कर डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं इनके अच्छे परिणाम निकलेंगे। जो कि शादी आप सिर्फ और सिर्फ दिखावे में कर लेते हैं, उसके बाद आप विवाह के बाद न्यायालय में खड़े होकर जो बातें डिस्कस करने की नहीं होती, मैं स्पष्ट कहूँ कि मतलब बेडरूम की बातें या जो भी आपकी पर्सनल बातें, वो भी आप किसी अन्य अनजान व्यक्ति के साथ डिस्कस करते हैं। तो इससे बेस्ट है कि आप जिससे समस्या है उससे कहोगे तो कहीं ना कहीं सुलझाने का प्रयास होगा या वो चीज़ें खत्म हो सकती हैं। लेकिन हम ये नहीं करते और कहीं ना कहीं ये जो आज परिवारों के टूटने की वजह हमारे और आपके सामने आ रही है, उसलिए मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इन समस्याओं के जिम्मेदार हम स्वयं हैं और कोई नहीं। अगर पति का कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो कि नहीं मेरे पास इतनी अर्निंग है कि मैं अपना घर प्रॉपर चला सकता हूँ, मुझे एक वर्किंग वूमेन की ज़रूरत नहीं है, या मुझे एक वर्किंग वूमेन चाहिए जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर कमाएगी या जो मेरे साथ बराबरी से खड़ी रहेगी, तो फिर वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जब हम दोनों साथ कमाते हैं, हम दोनों बराबर कमाते हैं, तो ये परिवार भी मेरा है, हमें इससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को भी आपस में शेयर करनी होंगी और हम दोनों मिलकर इन्हें पूरा करेंगे। तो यहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होंगी और यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति का इंटरफेयर का आपके सामने कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए। मतलब हमारा परिवार है, हम और मैं और मेरे हस्बैंड इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे या मैं या मेरी वाइफ इस चीज़ को मैनेज करेंगे। हमें किसी अन्य व्यक्ति की ना ही सलाह चाहिए, क्योंकि ये परिवार मेरा है और मैं इसको मैनेज करूँगा। तो यहाँ पर बहुत इजी वे में ये चीज़ें सुलझ सकती हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जिससे समस्या होती है हम उससे नहीं कहेंगे। ये हमारा नेचर मान लीजिए कि हम लोगों का नेचर होता है कि हमें जिससे समस्या होती है हम उससे समस्या नहीं कहते, हम किसी अन्य व्यक्ति से जाकर समस्या कहते और तीसरा व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग आकर हमसे कोई भी सलाह देता है और हम उसके अकॉर्डिंग फिर उस बात को सोचते हैं। तो इससे अच्छा है कि हमें जिससे समस्या हम उससे कहें, तो शायद वो उस समस्या का, शायद क्या 100% उस समस्या का सलूशन दे सकता है, या तो वो स्पष्ट ये कहेगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तो भी आपकी समस्या का हल हो गया कि सामने वाले व्यक्ति ने साफ इनकार कर दिया वो नहीं कर सकता, या वो ये कहेगा कि हाँ अपन मैनेज करते हैं। तो नेचुरल है कि दोनों ही स्थिति में आपकी समस्या का सलूशन मिल सकता है, लेकिन आप वहां छोड़कर चीजों को किसी अन्य व्यक्ति से सुलझाने जाते हैं। अगर इसमें हम कहें कि आप कोर्ट पहुंचकर किसी एडवोकेट की सलाह भी लेते हैं तो भी आपका सुलझाना पॉसिबल नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं कोई भी तीसरा व्यक्ति आपके बीच में सलाह देने आएगा तो पहले वो अपना व्यू, अपने सोच के अकॉर्डिंग आपको व्यू देगा, या अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखकर फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सलाह देगा। तो यहाँ पर ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन था जो मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, और अगर सही लगा हो या आप मेरी बात को समझ पाए हो तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।